के इस पावन दिन के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित होकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझ रहा हूँ। जो काम आज तक मैंने नहीं किया वह मेरी प्रियतमजा ऋतुजा ने कर दिखाया है। आज बहुत ही मेरे लिए हर्ष आनंद का दिवस है। मैं उसको अपनी अंतरात्मा से आज के इस अवसर पर और भी अनुकंपा और बधाई और आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह अपने लक्ष्य में उत्तरोत्तर आगे की ओर गमनशील रहे और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर उनका सतत अनुकंपा के सुमन बरसाते रहें। मेरा आशीर्वाद अजस्र उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। यहाँ उपस्थित जन जन का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और नमन करता हूँ। धन्यवाद। जैसे एक तो बुक लॉन्च में मुझे हबीब भाई ने जब बोला कि रूबी भाई आपको आना, हबीब भाई के बारे में टाल नहीं सकते। ये हमारे सबसे सीनियर इंडस्ट्री के राइटर हबीब भाई, तो इन्होंने जब बोला। दूसरी बात क्या है कि कोई भी राइटर, मैं खुद राइटर, किसी नए राइटर को मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं उसको इंकरेज करूँ, उसको प्रमोट करूँ। और ख़ासतौर जब वो कोई लेडी हो, महिला हो, तो और ज़्यादा मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी कोशिश करूँ। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि कामयाब हो और भी राइटर्स इंस्पायर हों और अच्छी अच्छी किताबें और पोइट्री लिखें। शुक्रिया। आसान इसी को समझा जाता है, ऐसा हालांकि बिल्कुल नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ और इनको दुआएं दे रहा हूँ कि ये इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करें और राइटिंग का जो अस्त्र है या उसका जो मयार है उसको और ऊपर लेके जाएं और बेहतर काम करें। तो इस तरह बुक की नाम ख्वाहिश से हैं, कितनी ख्वाहिश से लोग इस बुक पे लिखते हैं? बहुत कम ऐसे। देखिए, राइटर के पास सिर्फ ख्वाहिशें ही होती हैं, तो बहुत कुछ होता नहीं है। वो ऐसी ख्वाहिश करता है कि मैं बहुत अच्छा ये कर सकूं, बहुत अच्छे गाने लिख सकूं, बहुत अच्छी किताब लिख सकूं, बहुत अच्छी कहानी लिख सकूं। तो राइटर के पास सिर्फ ख्वाहिशें होती, तो इन्होंने बहुत अच्छा नाम रखा है। आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने ख्वाहिशें इसमें जो है वो रखी हैं और आपकी अपनी ख्वाहिश। और राइटर का जो स्टाइल होता है हर राइटर का लिखने का, वो उसकी अपनी जो वो करना चाहता है या जो उसके आसपास हो रहा है या जो वो जैसा समाज या सिस्टम या काम चाहता है, तो वो सब उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं वही वो लिखता है। तो मेरे ख्याल से वही सब इस बुक में मैं इसको पढ़ूँगा अभी, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो मैं घर पे जाके इसको पढ़ूँगा। बुक को लेकर मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही देना चाहूँगा कि इनके माध्यम से कि इनकी बुक का नाम जो है वो ख्वाहिशें हैं, और जितने भी और इस तरह की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं जो राइटर बनना चाहते हैं या राइटर हैं किन्हीं वजहों से आगे नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि उस ख्वाहिश को जो है इनकी बुक के थ्रू यही मैसेज है कि उस ख्वाहिश को मरने ना दें और उसे आगे रखें। और मैं यहाँ अपना एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। तो और बाकी तो सब पढ़ेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आम है भाषा, बिल्कुल बहुत आम है, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर ही रही हूँ, तो बहुत विकसित मेरी भाषा नहीं है। पर मैंने कोशिश की है कि अच्छी लगे सबको और हर उम्र के लोग इसको पसंद कर सके, पढ़ सके। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए मैंने तस्वीरें अपनी लगा दी हैं, तो वो भी देख सकते हैं। मेरी जर्नी, मेरे माता पिता शिक्षक हैं। बचपन मेरा झारखंड में बीता। सेंट जेवियर स्कूल से मैंने 10th किया, फिर मानव विज्ञान से मैंने स्नातक किया। अभी फ़िलहाल पिछले महीने ही मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदी से एमए किया है और अब बस पीएचडी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस किताब को लिखने में कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अंदर से जो चीज़ें आती गई उनको मैं लिखती गई, और बस उनका जब मुझे लगा कि इकट्ठी हो गई है एक किताब बनने के लायक, तो बस इनका संकलन बनाया और आज प्रस्तुत है। मकसद कुछ नहीं है, मकसद बस है कि दिलों के तह खानों में जो ख्वाहिशें सबके कैद हैं, आपके, हमारे, सबके। क्योंकि ख्वाहिशें कहते बादशाहों की भी पूरी नहीं होती है, और ज़रूरतें जो होती हैं वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है। और जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं वो अक्सर राज बन के दिलों में कैद हो जाती हैं। तो उसी तह खाने से कुछ शब्द हैं
मैम जो किताब का टाइटल है उससे आप पर्सनली कितना रिलेट करती हैं? मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ क्योंकि मेरी की ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिनको एक एक करके मैं पूरी करने की कोशिश करती रहती हूँ। कभी लड़खड़ाती हूँ, कभी गिरती भी हूँ, फिर उठती हूँ, फिर सोचती हूँ कि बस यार बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं शांति चाहती हूँ। लेकिन फिर अगले दिन लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज़िंदगी में तो ये जद्दोजहद चलती रहेगी। तो फिर वो कहीं न कहीं से मोटिवेशन आता है और फिर कोशिश करती हूँ कि अपनी सारी ख्वाहिशों को एक एक करके पूरी करूँ। बुक लॉन्च करना उसका आई थिंक एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि कोई भी काम करना बहुत आसान है लेकिन लिखना मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है। और आज के चैट जीपीटी के ज़माने में अगर कोई अपने अंदर की भावनाएं, अपने अंदर का एक्सपीरियंस शेयर करता है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई और बात है। तो ये जो किताब है ये सबके दिल के करीब है, मेरे तो खैर बहुत दिल के करीब है, क्योंकि इसका नाम ही ख्वाहिशें है और हम सबकी ज़िंदगी ख्वाहिशों पर टिकी है। एक दिन आना है और एक दिन चले जाना है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें ही हैं जो हमको जिंदा रखती हैं और आगे बढ़ने में की हमको प्रेरणा देती हैं। तो ये जो दिल की जो ख्वाहिशें हैं उसका जो राज है वो इन्होंने शेयर किया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत, इसका टाइटल ही 10 on 10 नंबर देना चाहता हूँ। और जो इसके अंदर जो कविताएं हैं वो बहुत गहरी कविताएं हैं। और आज जो मैंने अभी कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में, एआई के ज़माने में जो भावनाएं हैं वो माइनस हो चुकी हैं, और दिल से अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो दिल तक पहुँचती ज़रूर है। ऐसी मेरी ख्वाहिश है कि ये किताब बेस्ट सेलर बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिस तरह बुक की टाइटल की बात की जाए सर, ख्वाहिश से, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो ख्वाहिशों पर टिकी हुई है, और हर इंसान की जो ख्वाहिशें हैं या ख्वाब हैं, उसी का सिनोनिम समझ लीजिए, वो ही उसको एक मोटिवेशन देता है कि ज़िंदगी में उसे कुछ हासिल करना है। कि एक अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि आपकी ख्वाहिशें वो नहीं जो आपको सोने दें, सपने, और सपने वो होते हैं जो आपको ना सोने दें। तो मैंने उस पे लिखा था कि ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, ख्वाब है लेकिन ख्वाहिशें समझे, कि ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने रात रात भर जाकर जो इसमें लिखा है वो ना सिर्फ इनकी ख्वाहिशें और इनके ख्वाबों को पूरा करेगा, बल्कि जो इसको पढ़ने वाला है उसके भी ख्वाब और उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो उसको मंजिल तक मुझे लगता है कि ज़रूर पहुँचाएगी। आपसे जानना चाहेंगे इस बुक के बारे में, सबके हाथों ज्ञान ओपनिंग लॉन्च भी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर आए, क्योंकि आप लोग यकीन मानिए इवेंट शुरू होने से 2 से 3 घंटे पहले सर को बताया गया और सर को बुलाया गया। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका आना ही बहुत कीमती है मेरे लिए। और किताब के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत सोची समझी हुई राइटिंग नहीं है ये। बिल्कुल कभी चलते फिरते, कभी फ्लाइट में, कभी खाना बनाते हुए, कभी कुछ देखते हुए,